प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी स्टडी को लगातार जारी रख सकते हैं। आज हम लोग बॉटनी में रूट जड़ की मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पढ़ेंगे। मार्फोलॉजी और एनाटॉमी, देखिए रूट की जो है हम एनाटॉमी और मार्फोलॉजी पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम रूट क्या है, रूट के क्या लक्षण होते हैं, इस प्रकार उनके टाइप्स, इस प्रकार से हम टॉपिक वाइज आपको पॉइंट वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जड़ की परिभाषा क्या है, जड़ क्या है? तो पौधों का वह भाग जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है। प्यारे दोस्तों, किससे? रेडिकल से मूलांकुर। जब बीज अंकुरित होता है, प्रांकुर और मूलांकुर, उसमें दो होते हैं। तो जो मूलांकुर से डेवलप होता है वही क्या कहलाता है? बीज जब अंकुरित होने लगता है तो उसमें मूलांकुर भी होता है और प्रांकुर होता है। तो मूलांकुर से जो विकसित होता है वह क्या कहलाता है? उसे हम जड़ कहते हैं। और जो पहली जड़ निकलती है उसे प्राथमिक मूल कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। और यह अंत में क्या है? अनेक शाखाओं तथा छोटी छोटी उपशाखाओं में सेकेंडरी टर्टरी रूट्स में बढ़ जाती है। और सारे को मिलाकर, सभी जड़ों को मिलाकर हम रूट सिस्टम कहते हैं। सभी जड़ों को मिला दें हम तो हम कैसे क्या कहेंगे? रूट सिस्टम कहते हैं। हमने क्या कहेंगे? रूट सिस्टम कहते हैं। रूट अधिकतर की जड़ें सामान्यतः क्या होती? भूमिगत होती हैं। सामान्यतः जड़ें कैसे होती हैं? भूमिगत होती हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों को भूमि में स्थिर रखना। पौधों को भूमि में क्या रखती हैं? जड़ें स्थिर रखती हैं। भूमि से जल खनिज लवणों को अवशोषण करना होता है। भूमि से जल खनिज लवणों को क्या करना होता है? अवशोषण करना होता है। अब जड़ों के कुछ विशेष लक्षण की बात हम लोग करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर ऑफ रूट के स्पेशल कैरेक्टर क्या है? जड़ें बीज में स्थित भ्रूण के मूलांकुर से, अभी जैसे मैंने बताया कि ये मूलांकुर से विकसित होते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते। प्यारे दोस्तों, इसमें नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। जड़ों पर पत्तियां, पुष्प, कलिकाओं का अभाव होता है। जड़ों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, जड़ों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इसका रंग कैसे होता है? भूरा होता है। जड़ जो है, जड़ में रूट कैप पाया जाता है। जड़ों में क्या पाया जाता है? रूट कैप पाया जाता है। रूट कैप क्या करता है? जड़ के बढ़ते समय इनके कोमल अंगों की रक्षा करता है। रूट कैप किस में पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है, जो इनके कोमल अंगों से की रक्षा करता है जब ये वृद्धि करते रहते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। जड़ों पर छोटी छोटी एक कोश की, मतलब एक ही कोशिका की बनी हुई होती है, एक कोश की लंबी पतली रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें रूट हेयर कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मूल रोम, जो एक कोशिका की बनी होती है। प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल रोम की रचना किस प्रकार की होती है? एक कोश की होती है, एक बहुकोश की होती है, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों। तो मूल रोम की रचना जड़ में जो पाई जाती है, मूल रोम, छोटी छोटी मूल रोम पाई जाती हैं, तो उनकी रचना एक सेल से होती है। ये भूमि में जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। अगर आपसे पूछा जाए जड़ों में भूमि से जल और खनिज लवणों को कौन अवशोषित करता है, तो मूल रोम। कौन करता है? मूल रोम यह कार्य करता है। तो जड़ों की उत्पत्ति जो होती है प्यारे दोस्तों, इंडोजिनस होती हैं, अंतर्जात। इंडोजिनस का मतलब होता है कि ऊतक या कोशिका से या आंतरिक ऊतक और कोशिका के इनका डेवलपमेंट होता है। इंडोजिनस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में ब्लड होता है, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, सब शरीर के कहाँ बनते हैं? हमारे ब्लड में, हमारे कहाँ बनते हैं? शरीर में बनते हैं। तो इंडोजिनस हम कह सकते हैं कि ये भी इंडोजिनस होते हैं। उसी प्रकार से जो है, जो पार्श्व जड़ें निकलती हैं, जो जड़ों में पार्श्व जड़ें, साइड में जड़ें निकलती हैं, वह उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? इंडोजिनस होती है। प्यारे दोस्तों, कैसी होती है? इंडोजिनस प्रकार की होती हैं। अब हम आते हैं जड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट। जड़ें दो प्रकार की होती है प्यारे दोस्तों। पहला मूसला जड़, दूसरा अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ें टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। मूसला जड़ों की बात करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं टैप रूट। इन जड़ों का देखिए, इन जड़ों में मूलांकुर, जो रेडिकल से विकसित प्राथमिक जड़ जो होती है, देखिए इनमें मूसला जड़ों में क्या, जब मूलांकर से जड़ विकसित होती है, प्राथमिक जड़ वृद्धि करके मुख्य जड़ के रूप में बनाती है। जो प्राथमिक जड़ होती है मोटी होकर मुख्य जड़ बनाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मूसला जड़। उससे द्वितीय तृतीय जड़ें निकलती हैं। तो मेन जड़ जो होती है, मेन मोटी जड़ अंदर तक जाती है, उसे हम मूसला टैप रूट कहते हैं। और द्विबीजपत्री पौधों में यह अधिकतर पाई जाती है। या किसमें पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में, जिसमें द्विबीजपत्री पौधों में अधिकतर पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं? ये जड़ें जो है प्राय एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। एडवेंटिशियस रूट जो होता है, इनमें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इन पौधों में मूलांकुर
अंकुरण के पश्चात शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मेन जड़ निकलती है तो वो अंकुरण के बाद शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और वहाँ से छोटी छोटी अल्पकालिक जड़ें निकलती हैं। बाद में पौधे अन्य स्थान जैसे तने की निचली पर जड़ें अन्य स्थानों से भी जड़ें निकल जाती हैं। इस प्रकार की जड़ को हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें या रेसादार जड़ें रेसादार जड़ तंत्र बना लेती हैं और इन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जड़ के भाग, अगर हम एक जड़ को देखें, जड़ के रीजन ऑफ रूट्स, जड़ को निम्नलिखित 4 भागों में हम बांट सकते हैं, 4 जोन में बांट सकते हैं। अगर कोई जड़ है उसे 4 जोन में हम बांट सकते हैं। पहला होगा मूल गोप, रूट कैप, जो सबसे आगे रहता है उसे हम रूट कैप कहते हैं। दूसरा है कोशिका निर्माण प्रदेश, रूट के पीछे जो पोर्शन होता है, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, जहाँ रूट कैप पाया जाता है उसी के जस्ट पीछे क्या होता है, कोशिका निर्माण प्रदेश, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वहाँ पे नए नए सेलों का निर्माण होता रहता है। उसके बाद का प्रदेश क्या करा, कोशिका विवर्धन प्रदेश, जोन ऑफ सेल इलांगेशन। तो वहाँ जहाँ से कोशिका निर्माण के बाद क्या होता है, सेल इलांगेशन का जोन पाया जाता है, जहाँ पे कोशिकाओं के लंबाई में बढ़ती हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद कोशिका विभेदन परिपक्वन प्रदेश, जोन ऑफ सेल डिफरेंटिएशन, सेल का डिफरेंटिएशन होता है, या सेल मैच्योरेशन, जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन का प्रदेश पाया जाता है। ये 4 कंडीशन या 4 भागों में बांटा गया है। किसको, 4 भागों में जड़ों को बांटा गया है। अब हम 2 लोग देखते हैं कि जड़ों में रूपांतरण किस प्रकार का होता है। प्यारे दोस्तों, जड़ों में रूपांतरण की चर्चा करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट टैप रूट, मतलब मुसला जड़ों में। ध्यान प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग किन जड़ों में देखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में सबसे पहले हम मुसला जड़ों में रूपांतरण देखेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, जो मुसला जड़ें होती हैं, जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मुसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिशियस रूट और टैप रूट। टैप रूट में सबसे पहले हम जो है मॉडिफिकेशन मतलब होता है अपने रूप को बदल देना। अपने रूप, जड़ों में अनेक रूप में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हीं को हमें देखना है। ग्रंथि में मुसला जड़ें, नोड्यूलेटेड रूट। तो पहला है जो मुसला जड़ों में रूपांतरण में हम पहला रूपांतरण देखें तो ग्रंथिल मुसला जड़ें, जो इसमें ग्रंथियाँ नोड्यूल बन जाते हैं, जड़ में क्या होते हैं, नोड्यूल बन जाते हैं। ऐसी जड़ों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की जड़ें कुल लेग्यूमिनेसी, फैमिली लेग्यूमिनेसी के पौधों में पाई जाती है, जैसे अरहर है, मटर है, चना है। इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और ये गांठें जो होती है ग्रंथिल हो जाती हैं। इन ग्रंथिल जड़ों में कौन पाया जाता है, जीवाणु सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं और जिसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इस प्रकार के जीवाणु को और जड़ों में जो एक संबंध होता है, प्रक्रिया होती है, इसे म्यूटालिज्म कहते हैं। सहपरोपकारिता, मतलब सहपरोपकारिता कहते हैं, जो सहजीवन का एक अच्छा उदाहरण है। प्यारे दोस्तों, जो सहजीवन का क्या है, एक अच्छा उदाहरण है। सहोपकारिता म्यूटुअलिज्म में क्या होता है, कोई इंडिविजुअल किसी में जब रहता है तो उसको कोई नुकसान न पहुंचाए और बेनिफिट हो और उसको रहने के लिए स्पेस मिल जाए, वही क्या है, नोड्यूलेटेड रूट में ये कंडीशन पाई जाती है। सहोपकारिता म्यूटुअलिज्म कहलाता है। और यह प्रक्रिया होती है म्यूटुअलिज्म कहलाता है। और इनका जीवन जो जीवन बिताते हैं सहजीवन सिम्बायोटिक प्रकार का होता है। और दूसरे रूट की बात हम लोग करें, दूसरी जड़ है प्यारे दोस्तों पुस्ता जड़ें। पुस्ता जड़ें मतलब है बट्रेस रूट में क्या होता है, ये फेबेसी कुल के पौधों में, फाइकेसी कुल के पौधों के तनों में पाई जाती है। तनों के आधार पर प्यारे दोस्तों, फाइकेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी तनों के आधार से, जहाँ पे ज़मीन तना से निकलता है बाहर, वहीं आधार पर कुछ जड़ें निकलती हैं जो सीधे वृत्त करती हैं, क्षैतिज वृत्त करती हैं और पौधों को सहारा देने का कार्य करती हैं। ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं, ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं, पुस्ता जड़ें कहते हैं। जैसे गूलर और सेम में फाइकस, गूलर को हम क्या कहते हैं, फाइकस, और सेमल को बॉम्बक्स कहते हैं। तो सेमल और गूलर में पुस्ता जड़ें पाई जाती है जो फेबेसी कुल में है। तने के आधार से जड़ें निकलती हैं जिसे हम पुस्ता जड़ें कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी हम टाइप रूट की बात कर रहे हैं। टाइप रूट में किस प्रकार से मॉडिफिकेशन होता है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अभी जो भी रूट हम लोग ग्रंथिल रूट पढ़े हैं और पुस्ता जड़ें रूट पढ़े हैं और श्वसन मूल, अगर हम देखें रिस्पायरेटरी रूट की बात करें
तो निमेटोफोर भी कहते हैं और स्पायरेटरी रूट भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये खूंटीदार संरचना दिखाई देती है, इसमें ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी जड़ें होती हैं और ये इनमें श्वसन मूल पाए जाते हैं। ये एक ऐसी जड़ें होती हैं, श्वसन मूल जड़ें होती हैं, इनमें छिद्र छोटे छोटे पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें निमेटोफोर जड़ें भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इन्हें निमेटोफोर जड़ें भी कहते हैं। ये अधिकतर मैनग्रोव पौधों में पाई जाती है। किसमें? मैनग्रोव के पौधों में, जैसे सोनेरेंसिया और एबिसीनिया मैनग्रोव पौधों में ये जड़ें पाई जाती हैं, जो दलदली स्थानों पर होती हैं, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? निमेटोफोर जड़ें कहे जाते हैं या रिस्पायरेटरी रूट कहते हैं। प्यारे दोस्तों, संग्राहक जड़ें कौन सी है? संग्राहक स्टोरेज रूट कौन सी होती हैं? संग्राहक जड़ें। चौथा मॉडिफिकेशन में लोग देखते हैं जिसमें भोजन का संग्रह होता है। ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं? मूसला जड़ें मूलांकुर रेडिकल से विकसित होती है, प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। ये तो मालूम ही है, अधिकतर जो है द्विबीजपत्री पौधों में टैप रूट की चर्चा करेंगे तो द्विबीजपत्री पौधों में ही पाई जाती हैं। तो कुछ पौधों में भोजन संचय के कारण मोटी हो जाती हैं। अब मोटी होने के आधार पर जो स्टोरेज रूट होती हैं अनेक प्रकार की होती है। प्यारे दोस्तों, जो मोटी होती हैं तो उनकी संरचना के आधार पर हम इन्हें अनेक प्रकार से भोजन संचय के कारण निम्न प्रकार की हो जाती हैं। तो उन्हीं को हम अलग अलग रूप में देखेंगे तो उनका अलग अलग नाम है। पहला तर्करूपी, भोजन संचय के कारण अलग अलग प्रकार की दिखाई देती हैं। तर्करूपी जड़ें, फ्यूजिफॉर्म जड़ें जो है भोजन संचय के कारण क्या होती है? बीच में मोटी हो जाती हैं। देखो पारे दोस्तों, बीच में क्या होती है? मोटी हो जाती है और दोनों किनारों पर पतली होती है, जैसे मूली की जड़। मूली जानते हैं, मूली रेफेनस सटाइवस मूली की जड़ें कैसी होती है? फ्यूजिफॉर्म होती हैं, बीच में मोटी और साइड में, दोनों साइड में पतली। आप देखते हैं मूली खाते ही हैं तो मूली में तर्करूपी जड़ है। कैसी है जड़ है? तर्करूपी मूसला जड़ है। कैसी जड़ है? मूसला जड़ और तर्करूपी है। प्यारे दोस्तों, मूसला जड़ ही का रूपांतरण हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आता है शंखरूपी दूसरा है। भोजन संचय के कारण इस प्रकार अलग अलग संरचना बन जाती है, अलग अलग जड़ कहलाती है। शंखरूपी जड़ कौन है? कॉनिकल। ये जड़ें भोजन संचय के कारण ऊपर से मोटी क्या होती है? ऊपर से मोटी और नीचे पतली होती जाती हैं। आपने गाजर देखा है, वो शंख के जैसे दिखाई देती है। कॉनिकल गाजर शंखरूपी रूपांतरण है। तीसरा है कुंभरूपी। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा तर्करूपी जिसमें मूली आता है, शंखरूपी जिसमें गाजर आता है, कुंभरूपी जिसमें आप जड़ें भोजन संचय के कारण ऊपर से बहुत गोलाकार हो जाती हैं तथा नीचे का भाग एकाएक पतला हो जाता है, तो इसे कुंभरूपी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ऊपर का बहुत गोलाकार हो जाता है, नीचे का भाग एकाएक पतला हो जाता है, इसे हम कुंभरूपी कहते हैं। जिससे सलजम ब्रेसिकारापा, सलजम को क्या कहते हैं? ब्रेसिकारापा। चुकंदर को बेटा वल्गेरिस कहते हैं। प्यारे दोस्तों, बेटा वल्गेरिस चुकंदर आपने देखा ही, ये कुंभरूपी होता है। कैसे होता है? कुंभरूपी। अगला हम लोग पढ़ते हैं कंदिल जड़ें। कंदिल ट्यूब के इस प्रकार की जड़ें किसी भी स्थान पर फूलकर मोटी सी हो जाती है। ट्यूबरस जड़ों में क्या होता है? कंदिल जड़ों में किसी भी स्थान पर फूलकर मोटी हो जाती है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। प्यारे दोस्तों, कंदिल जड़ों ट्यूबरस जड़ों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, स्थान पर फूल जाती हैं, मतलब पतली हो जाती हैं। जैसे मीराबिलिस में कंदिल जड़ें पाई जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं अपस्थानिक जड़ों में। ये तो हुआ मूसला जड़ों में रूपांतरण हम लोगों ने प्यारे दोस्तों ने पढ़ा। अब आता है, देखिए, मूसला जड़ों में संग्राहक जड़ें हम लोग को देखें। संग्राहक में जो भोजन संचय के करके कारण रूप में बदल जाती हैं, कौन कौन से? तर्करूप मूली, शंखरूप गाजर, और कुंभी रूप में आपने देखा चुकंदर और सलजम, और कंदिल जड़ों में मीराबिलिस था। अब अपस्थानिक जड़ों की चर्चा हम लोग करते हैं। अब आता है अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटियस रूट। मतलब अपस्थानिक जो दूसरे प्रकार की जड़ है, अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण। कंदगुच्छ, प्यारे दोस्तों, कंदगुच्छ, फैसिकुलेटेड रूट, कंदगुच्छ। इसमें क्या होता है? इनमें अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं तने के आधार से गुच्छे के रूप में निकलती हैं, इसे कंदिल जड़ें कहते हैं। जैसे डहेलिया है, सतावर है, डहेलिया कहा जाता है। एस्प्रेगस, सतावर को एस्प्रेगस कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, कंदिल जड़ें ट्यूबरस रूट कुछ होती हैं, जैसे ट्यूबरस रूट होती हैं। ये जड़ें तने के गांठ से निकलकर, देखिए अधिकतर तने के पास से निकलती हैं। ये तने की गांठ से निकलकर भूमि में प्रवेश करती हैं और भोज पदार्थ को एकत्र करके कैसे फूल कर अनियमित क्या आकार हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ये तनों से निकलकर कहाँ स्थान अनियमित आकार की हो जाती हैं, जैसे शकरकंद आपने देखा होगा, कंदिल जड़ों में आता है। प्यारे, ये अपस्थानिक जड़ है। प्यारे दोस्तों,
शकरकंद जो होता है आइपोमीहेटस, ये इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। तो शकरकंद जानिए, शकरकंद कैसी जड़ है? कंदिल जड़ है। ग्रंथिल जड़ों में कौन आता है? नोडुलस रूट। इस प्रकार की जड़ें प्रायः जड़ का अग्रभाग फूलकर ग्रंथ के समान हो जाता है। किसी जैसे आमा हल्दी में जड़ का अग्रभाग फूलकर कैसे ग्रंथ के समान हो जाता है। वलयाकार एनुलर रूट, वलयाकार में क्या होता है? इस प्रकार की जड़ें पास पास फूलकर छल्लों के रिंग के समान संरचना बना लेती हैं। इस प्रकार की जड़ें पास पास फूलकर रिंग के समान संरचना बना लेती हैं, जिससे इसे साइकोटिया में इस प्रकार की जड़ पाई जाती है। तो वलयाकार जड़ में क्या आता है? गोलाईदार घूमी रिंग के समान संरचना पाई जाती है, जैसे सार्कोटिया। अब मणिकामय मणिकामय मतलब बीड, ये जड़ें थोड़ी थोड़ी दूर पर फूलकर एक मणि के समान, एक मोती से मणि होती है, मोतियों की माला होती है, मणि के समान संरचना बना लेती हैं। वाइटिस ट्राइकोफिया में इस प्रकार की जड़ पाई जाती है। मणिकामय बीडेड रूट पाई जाती है। स्तंभ मूल प्रोफ्रूट में क्या आता है? प्रोफ्रूट आप बनान बरगद के पेड़ में देखें ना, प्रोफ्रूट स्तंभ मूल मतलब तने के बाहर जड़ें निकलने, तने से जड़ें निकलना। ये मोटी वायवीय जड़ें होती हैं, ये प्राय तनों से निकलती हैं, ताकि तनों को सहारा भूमि में धंसकर तनों को सहारा प्रदान कर सकते हैं। जैसे आपको बनाया बरगद के पेड़ में देखे हैं, ये तनों को सहारा देती है, तनों से निकलती हैं। ये जड़ें कैसी होती हैं? ये जितनी भी तनों से जड़ें निकलती हैं, आप जानते हैं अपस्थानिक जड़ें होती हैं। प्यारे दोस्तों, कैसी जड़ें होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जटामूल सिल्ट रूट में क्या होता है? आप मक्का गन्ना में देखे हैं, ठीक है। ये जड़ें तने के आधार के थोड़ा पर संधियों से नोट से निकलती हैं और ज़मीन में धंस जाती हैं और सहारा प्रदान करती हैं। सिल्ट रूट कहते हैं। ध्यान दीजिए, सिल्ट रूट से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों, सिल्ट रूट से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे मक्का और गन्ने में पाया जाता है, मक्का और गन्ने और पेंडेनस होता है एक, उसमें भी इस प्रकार की सिल्ट रूट पाई जाती है, जो उनके नोट से निकलकर जड़ें जहाँ पे पृथ्वी ज़मीन से अटैच होते हैं, वहाँ से ऊपर थोड़ा सा नोट से जड़ें निकल कर ज़मीन में धंसकर सहारा प्रदान करती हैं। और क्लाइंबिंग रूट क्या होता है प्यारे दोस्तों? आरोही मूल। इस प्रकार की जड़ें तने के पर संधि नोट तथा परों से निकलती हैं। आरोही क्लाइंबिंग रूट, देखिए जो तने के पर संधियों से नोट से निकलती है। आरोही मीन्स चढ़ने वाली जगह, क्लाइंबिंग रूट इस प्रकार का सहारा प्रदान करने वाले पौधों से लिपटी जाती हैं। कि कोई सहारा अगर होता है, वहाँ उस पौधों से लिपट कर उसको सहारा देकर आगे बढ़ाती हैं। मतलब क्लाइंबिंग रूट में क्या है? ये जड़ें अपस्थानिक रूट तनों के नोट से निकलती हैं और दूसरे सपोर्ट वाले मटेरियल से में लपेट कर आगे अपने पौधों को आगे बढ़ाती हैं। और उनके ये जड़ें सहारा पाने के लिए पौधों पर लिपट कर वृद्धि करती हैं। जैसे पान है, मनी प्लांट है, बीटल और मनी प्लांट, पैथस, सदाबहार आदि, सदाबहार ये पौधे। अगला आता है परजीवी मूल, पैरासाइटिक रूट, सकिंग रूट इसे कहा जाता है। परजीवी या सकिंग रूट, परजीवी पौधों की कुछ जातियाँ, जैसे अमरबेल है, अमरबेल का पौधा पीला होता है ना, तना इसका कैसे होता है? पीला होता है, या पौधों पे लिपटा हुआ रहता है, जिससे उनसे पोषक प्राप्त करता है। इस प्रकार की जड़ों को परजीवी मूल, पैरासाइटिक रूट कहा जाता है, सकिंग रूट भी कहते हैं। जैसे जायसिकस, साइट्रस और क्लेरोडेंड्रॉन आदि भी होते हैं। और अमरबेल तो है ही, जायसिकस, साइट्रस, क्लेरोडेंड्रॉन ये भी पौधे जो होते हैं परजीवी मूल होते हैं। जायसिकस, साइट्रस, क्लेरोडेंड्रॉन। प्यारे दोस्तों, कभी कभी ये नाम पूछे जा सकते हैं। जायसिकस किस प्रकार का पौधा है? साइट्रस, क्लेरोडेंड्रॉन ये किस प्रकार के पौधे हैं? तो परजीवी मूल हैं, पैरासाइटिक मूल हैं। प्यारे दोस्तों, अमरबेल तो है ही, लेकिन ये भी आपके पैरासाइटिक मूल हैं। अगला है प्यारे दोस्तों ऊपररोही मूल, एपीफाइटिक रूट, एरियल रूट भी कहा जाता है इनको। एपीफाइट रूट, ऊपररोही रूट। ऐसे रूट किसमें होते हैं? कुछ पौधों में पाई जाती है जड़ें जैसे कुछ पौधों में जड़ें हवा में लटकती हैं। कुछ पौधों की जड़ें क्या होती हैं? हवा में लटकती हैं, किसी दूसरे पौधों पर पाई जाती हैं और उनकी जड़ें हवा में लटकती रहती हैं। जबकि ये पौधे दूसरे पौधों पर स्थिर होते हैं, परंतु इनसे लाभ नहीं प्राप्त करते, इनसे कोई लाभ नहीं लेते हैं। इन पौधों की जड़ें हवा में लटक कर नमी का अवशोषण करती हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में वेलामेन टिश्यू पाया जाता है। वेलामेन उत्तक पाया जाता है, जैसे आर्किड। प्यारे दोस्तों, ये पूछा जाता है वेलामेन उत्तक
वेलामेन ऊतक किस में पाया जाता है? बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्किड में पाया जाता है। किस में पाए जाते हैं? आर्किड में। प्लावी फ्लोटिंग रूट, फ्लोटिंग रूट कौन होते हैं? अपस्थानिक रूट हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो फ्लोटिंग रूट इस प्रकार की जड़ें जलीय पौधों में पाई जाती है। जड़ें तने के पर्व संधियों से निकलती हैं। जड़ों में अवकाश पाया जाता है। वायु संग्रह करके पौधे तैरने में सहायक होती हैं, जैसे जूसिया का पौधा, जूसिया के पौधों की जड़। अब अगला जड़ है स्वांगीकरण जड़, एसिमिलेटरी रूट। देखिए स्वांगीकरण जड़ें क्या है? कुछ पौधों में ये जड़ें पाई जाती हैं जो जिनमें पर्णहरिम होता है। इनकी जड़ों में क्या होता है? क्लोरोफिल का निर्माण होने लगता है और भोजन का भी निर्माण करने लगती हैं। ऐसी जड़ों को स्वांगीकरण एसिमिलेटरी जड़ करते हैं, स्वांगी एसिमिलेटरी रूट कहते हैं। जैसे आपका सिंघाड़ा में, ट्रापा में पाया जाता है, टाइनोस्पोरा में पाया जाता है, टीनोस्पोरा, गुरुची के जड़ कहते हैं। सिंघाड़ा में आप जानते रहे स्वांगीकरण जड़ें सिंघाड़ा में, और टीनोस्पोरा में भी पाया जाता है और सिंघाड़ा में भी स्वांगीकरण जड़ें पाई जाती हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्यारे दोस्तों, संकुचनशील जड़ें क्या हैं? प्यारे दोस्तों, संकुचन कंट्रैक्टाइल रूट इन्हें क्यों कहते हैं? ऐसी रूट हैं जो तनों को भूमि की साइड में खींचती हैं, भूमि की साइड में, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कंट्रैक्टाइल रूट कहा जाता है। संकुचनशील जड़ें कहा जाता है जो तनों को भूमि के नीचे की साइड में खींचती है, अंडरग्राउंड खींचने का कार्य करती हैं। तब भोजन को संचय करने वाले तनों को मिट्टी के भीतर ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे प्याज में पाया जाता है, क्रोकस में पाया जाता है, एलियम सेपा जिसे हम कहते हैं। प्याज में इस प्रकार की जड़ें संकुचनशील जड़ें, और क्रोकस में भी पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है इस प्रकार की जड़ें। अगले जड़ की बात हम लोग करते हैं, लीफ रूट लीफ में पाई जाती है, पत्ती में पाई जाती है ऐसी जड़ें। तो पत्ती में कौन सी जड़ें पाई जाती है? साल्विनिया और अजूबा साल्विनिया। पत्ती या नमी स्थानों पर गिर जाए तो वहाँ से एडवेंटेटियस रूट निकल कर क्या करेंगे? क्या बन जाते हैं वहाँ पे? पत्ती के रूप में। एडवेंटेटियस रूट जो है पत्ती के फार्म में आ जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? जब पत्तियाँ जड़ में रूपांतरित हो जाती हैं, तब पत्ती पानी की सतह पर स्थिर होकर पौधों को संतुलन देने का कार्य करती हैं। उन्हें पत्रमूल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लीफ रूट कहते हैं। ये पौधों जो पानी में हैं तो वहाँ से जड़ें निकलकर पत्ती के रूप में बदलकर पौधों को सहारा देती हैं, पत्ती के रूप में होकर। तो ऐसी का किसमें होती है? साल्विनिया और अजूबा ब्रायोफाइलम में पाया जाता है। जब पत्तियाँ जड़ में रूपांतरित हो जाती हैं और पानी की सतह पर स्थित होकर पौधों को संतुलन देने का पत्रमूल, इसीलिए लीफ रूट कहा जाता है। लीफ रूट पत्तियाँ जड़ों में रूपांतरित हो जाती हैं और इसी साल्विनिया और अजूबा में पाया जाता है। लीफ रूट जब पत्तियाँ जड़ में रूपांतरित हो जाती हैं और पौधों को संतुलन देने का कार्य करती हैं, जैसे साल्विनिया और अजूबा। अगला है कंटक मूल। कंटक मूल में क्या होता है? कुछ पौधों में तने जड़ से निकल कर सख्त कांटों में बदल जाती हैं, जिसे कंटक मूल कहते हैं। ये सुरक्षा का आकार का, जैसे मनी प्लांट में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। कंटक मूल तनों से ही छोटे छोटे कांटे के समान संरचना निकलती है। उसी को हम मनी प्लांट आप सही से देखेंगे तो उनमें कांटों के समान छोटी छोटी उनकी पूरे तनों में छोटी छोटी संरचना दिखाई देगी। उसी को हम क्या कहते हैं? कंटक मूल, रूट थ्रॉन। और प्रजनन जड़ें, रिप्रोडक्टिव रूट किसे कहते हैं? जब जड़ें वर्धी प्रजनन में भाग लेती हैं, इसे प्रजनन जड़ें कहते हैं। जैसे परवल में जड़ें जो है वह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। इस प्रकार की जड़ों को प्रजनन जड़ें कहते हैं। इस प्रकार की जड़ को क्या कहते हैं? प्रजनन जड़ें। अगला एक प्लांट है जड़ विहीन पादप, रूटलेस प्लांट। अब अभी प्यारे दोस्तों आपने देखा नहीं कि रूट विहीन प्लांट कौन होता है? ऐसे पुष्पी पौधे जिनमें जड़ें अनुपस्थित होती हैं, जैसे ओल्फिया में कोई जड़ नहीं पाई जाती। प्यारे दोस्तों, जड़ विहीन पादप है ओल्फिया में कोई किसी प्रकार की जड़ नहीं पाई जाती है। ऐसे पौधों को पुष्प विहीन या रूटलेस प्लांट हम कहते हैं, जड़ विहीन पादप कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब जड़ों की संरचना की बात आएंगे। प्यारे दोस्तों, जड़ की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट की चर्चा करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट की आंतरिक संरचना, जड़ की आंतरिक संरचना कैसी होती है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जड़ की आंतरिक संरचना देखने से पहले हमें कुछ पॉइंट को समझना ज़रूरी होता है। द्विबीजपत्री, तो जड़ों के कुछ विशेष लक्षणों में हम लोग देखेंगे। सबसे बाहर का जो लेयर होती है, सबसे बाहर से अंदर की तरफ हम लोग चलेंगे। जड़ में सबसे बाहरी स्ट्रक्चर से अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर होती हैं उनकी चर्चाएँ हम लोग करेंगे। वाह त्वचा को मूली त्वचा, एपिब्लेमा जिसे कहते हैं, राइजोडर्मिस जो बाहरी परत होती वाह त्वचा, एपिब्लेमा जिसे हम कहते हैं,
और वह त्वचा पर इसमें असंख्य एक कोश की यूनिसेल्युलर मूल रोम पाए जाते हैं, रूम हेयर पाए जाते हैं। मैंने बताया था रूम हेयर पाए जाते हैं रूट पर। मूलीय त्वचा उप त्वचा पर रंध्र नहीं पाए जाते। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, जड़ पे ऊपरी भाग पे रंध्र नहीं पाए जाते। जड़ों के उप त्वचा क्यूटिकल पर मतलब जो एपिडर्मिस होता है उस पर ना तो क्यूटिकल पाया जाता है ना तो रंध्र पाए जाते हैं। जड़ों के सबसे बाहरी भाग वाह त्वचा पर ना तो क्यूटिकल ना तो स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब अगर वाह त्वचा के नीचे देखा जाए तो हाइपोडर्मिस जो होता है अनुपस्थित होता है। इनमें अधः त्वचा हाइपोडर्मिस क्या होता है, हाइपोडर्मिस भी इनमें अनुपस्थित होता है। वाह त्वचा क्यूटिकल स्टोमेटा इनमें क्या होते हैं, इनमें अनुपस्थित होता है। एपिडर्मिस ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। तीसरा जो है कार्टेक्स जो मृदुतक पैरेन्काइमा कोशिका का बना होता है। कार्टेक्स जो है पैरेन्काइमा कोशिका का बना होता है। और चौथा है अंतः त्वचा एंडोडर्मिस विकसित होता है। चौथा क्या है, और इनमें जो होता है कार्टेक्स पैरेन्काइमा कोशिका का बना होता है। एंडोडर्मिस विकसित होता है, अंतः त्वचा विकसित होता है। परिरंभ पेरीसाइकल मृदुतक पैरेन्काइमा कोशिका का बना होता है। मृदुतक जो होता है पैरेन्काइमा, परिरंभ जो है परिरंभ पेरीसाइकल जो होता है। एंडोडर्मिस के बाद क्या पाया जाता है, पेरीसाइकल पाया जाता है। देखिए हाइपोडर्मिस नहीं पाया जाता है, कार्टेक्स पाया जाता है, एंडोडर्मिस पाया जाता है, पेरीसाइकल पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल जो होता है इसमें रेडियल प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, वैस्कुलर बंडल इसमें कैसे होता है, रेडियल प्रकार का होता है। तो जो जड़ की आंतरिक संरचना अगर देखा जाए तो जड़ की आंतरिक संरचना में जो बनावट होती है वैस्कुलर बंडल की री होते, रेडियल होते। रेडियल मतलब होता है जाइलम फ्लोएम एक क्रम से पूरे संवहन मंडल में फैले रहते हैं। जाइलम की वह आधारिक एक्सार्क हो, जाइलम की कैसे होता है, एक्सार्क प्रकार का होता है। जाइलम कैसे इनमें पाया जाता है, जड़ों में जाइलम जो होता है इस एक्सार्क प्रकार का होता है। अर्थात आदि प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, प्रोटोजाइलम कैसे होता है, प्रोटोजाइलम केंद्र से दूर और मेटाजाइलम केंद्र की ओर हो। मेटाजाइलम किधर होता है, केंद्र की ओर होता है, और प्रोटोजाइलम केंद्र से दूर होता है। मतलब मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है। मेटाजाइलम अंदर की ओर केंद्र की ओर होता है और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ पाया जाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, एक्सार्क प्रकार का। जाइलम इनका कैसे होता है, एक्सार्क प्रकार का होता है। इंडार्क एक्सार्क होता है। तो जड़ों में किस प्रकार का जाइलम पाया जाता है, कंडीशन पाई जाती है एक्सार्क प्रकार का, एक्सार्क प्रकार का जाइलम पाया जाता है, जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर पाया जाता है। इसमें संवहन बंडल कैसे होता है, रेडियल होता है। रेडियल मतलब वैस्कुलर बंडल जो पाया जाता है इसमें जाइलम फ्लोएम एक अल्टरनेट क्रम से लगे होते हैं। ठीक है, देखिए जड़ों में जो होता है कैम्बियम का अभाव होता है। कैम्बियम का अभाव जड़ों में होता है, लेकिन द्विबीजपत्री जड़ों में, देखिए एक बीजपत्री पौधों में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है, लेकिन द्विबीजपत्री जड़ों में यह द्वितीयक वृद्धि के समय बन जाता है। द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि जब होना होता है उसमें कैम्बियम बन जाता है। तो कैम्बियम का अभाव होता है, लेकिन द्विबीजपत्री पौधों में जब द्वितीयक वृद्धि होना शुरू होता है उस समय जो है इनमें कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइलम तथा फ्लोएम समूह के मध्य पैरेन्काइमा पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम समूह के मध्य पैरेन्काइमा पाया जाता है, जिसको संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम जहाँ पाए जाते हैं उनके बीच में जो सेल्स पाई जाती हैं मृदुतक पाए जाते हैं पैरेन्काइमा से जो बने होते हैं, जिसे संयोजी कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब हम कुछ द्विबीजपत्री जड़ों की आंतरिक संरचना देख लेते हैं। कुछ द्विबीजपत्री मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस रूट्स, द्विबीजपत्री जड़ों की आंतरिक संरचना हम लोग देख लेते हैं। जैसे चने की जड़ की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम रूट। अगर हम तने की जड़ की आंतरिक संरचना देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से उसका टीएस काटते हैं, टीएस काटने के बाद बाहर से देखते हैं तो कुछ संरचनाएं किस प्रकार दिखाई देंगी। सबसे बाहर आपको एपिब्लेमा, जैसा भी इसके पहले हम लोगों ने बताया, एक आउटलाइन मैंने बताया कि सबसे बाहर एपिब्लेमा, फिर कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, इस प्रकार संरचना बताएं। तो इसी प्रकार की संरचना इसमें भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डिफरेंस है, तो उसको आपको देखना है। तो एपिब्लेमा या सबसे बाहरी परत होता है। आप जानते हैं कि एपिब्लेमा क्या है, सबसे बाहरी परत है, और इस पर एक कोश की मूल रोम पाए जाते हैं। किसके, चने की जड़ में भी मैं बता रहा हूँ, चने की जड़ में वो तो कॉमन बताया गया था इसके पहले। चने की जड़ में क्या है, बारीक जो
की जड़ें होती हैं, जड़ों के सबसे बाहरी जो है एपिब्लेमा पे मूल रूट हेयर्स पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं। ये मूल रूप मृदा से जल खनिज, ये तो मालूम ही है कि जल खनिज अवशोषण करते हैं और इस पर क्यूटिकल नहीं पाए जाते हैं। अब कार्टेक्स की बात आती है, कार्टेक्स इसमें किस प्रकार का होता है? देखिए कार्टेक्स इनका क्या कहाँ से कहाँ तक कहलाता है? एपिब्लेमा से के बाद इंडोडर्मिस तक जो फैला हुआ भाग होता है उसे हम कार्टेक्स कहते हैं। एपिब्लेमा से इंडोडर्मिस तक फैले हुए भाग को हम क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। इसकी रचना गोलाकार तथा बहुभुजी पतली भित्त वाली कोशिकाओं से बनी होती है। इन कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोशिका स्पेस होते हैं। प्यारे दोस्तों, कार्टेक्स में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। जो कार्टेक्स की कोशिकाओं में मंड संचित होता है, इनकी कोशिकाओं में क्या होता है? मंड संचित होता है। इंडोडर्मिस क्या है? यह कार्टेक्स के सबसे अंदर की ओर पाई जाने वाली परत है। आप जान रहे हो कि कार्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस पड़ता है, जो क्या है? स्टील को, मतलब किसको? वैस्कुलर बंडल स्टील को चारों ओर से घिरे रहता है। इसकी कोशिकाओं में कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है, कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। जो कोशिकाएं प्रोटोजाइलम के सामने होती हैं, उसमें कैस्पेरियन पट्टी नहीं पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है? अंतः त्वचा में। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है? जड़ों के द्विबीजपत्री जड़ों के इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है और प्रोटोजाइलम के सामने नहीं पाई जाती है। कैस्पेरियन पट्टी प्रोटोजाइलम के सामने नहीं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को जहाँ पे कैस्पेरियन पट्टी नहीं पाई जाती है उन कोशिकाओं को पैसेज सेल मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। उनसे कोशिकाओं को क्या कहते हैं? मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। प्रोटोजाइलम के सामने जहाँ पर कैस्पेरियन पट्टिकाएँ नहीं पाई जाती उन्हें मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। अब आता है परिरंभ, पेरीसाइकिल जो एक परत की, देखिए पेरीसाइकिल जो होती है यह एक परत की बनी होती है। पहली बात कैसे एक परत की बनी होती है? जो इंडोडर्मिस के अंदर पाई जाती है। इंडोडर्मिस की कहाँ पाई जाती है? अंदर पेरीसाइकिल पाई जाती है। पेरीसाइकिल अंदर पाई जाती है। मृदुतक कोशिका की बनी होती है, पैरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है। इसके पार्श्वी जड़ों और द्वितीयक वृत्त, इसमें पार्श्वी जड़ों तथा द्वितीयक वृत्त क्रिया में कार्य कैम्बियम का निर्माण होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, परिरंभ जहाँ पेरीसाइकिल होता है इससे पार्श्वी जड़ों, जो पार्श्व की जड़ें निकलती हैं, द्वितीयक वृत्त की क्रिया में कार्य कैम्बियम का निर्माण भी यहीं होता है। कार्य कैम्बियम का निर्माण भी यहीं होता है। परिरंभ के पास इसमें पार्श्वी जड़ें जहाँ से निकलती हैं, पार्श्व जड़ें निकलती हैं, द्वितीयक वृत्त यहीं से पाई जाती है, कैम्बियम का निर्माण भी यहीं पे होता है। अब आता है वैस्कुलर बंडल, इनका किस प्रकार का होता है? अगर आपको देखा जाए तो जो जड़ों में वैस्कुलर बंडल होता है सदैव एक घेरे में व्यवस्थित होते हैं। संवहन मंडल सदैव ही अरी होता है, रेडियल होता है। इनका संवहन मंडल सदैव क्या होता है? रेडियल होता है। जाइलम फ्लो में एक दूसरे के बराबर विभिन्न अर्ध रेडियस पर स्थित होते हैं, एक दूसरे के बराबर विभिन्न रेडियस पर स्थित होते हैं। आदि दारुक प्रोटोजाइलम सदैव केंद्र की ओर होता है। इनमें प्रोटोजाइलम सदैव कहाँ होता है? केंद्र की। प्रोटोजाइलम सदैव केंद्र से दूर होता है प्यारे दोस्तों, जो मेटाजाइलम से केंद्र की ओर होता है। प्रोटोजाइलम आदि दारुक होते हैं, ठीक है। मतलब एक सार्क प्रकार का इसमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। मतलब इसमें क्या आता है? प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर की ओर पाया जाता है। फ्लोएम चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब, सखी कोशिकाएं और फ्लोएम रुद्रतक का बना होता है। फ्लोएम चालनी नलिका, सीव ट्यूब, इनमें फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? सीव ट्यूब पाई जाती है, चालनी नलिकाएँ पाई जाती हैं, कंपेनियन सेल पाए जाते हैं, फ्लोएम मृदुतक की बनी होती हैं। संवहन मंडल चतुरादि दारुक होती हैं। चतुरादि दारुक मतलब टेट्रेड होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू इसमें पाया जाता है। जाइलम तथा फ्लोएम के पूलों के मध्य मृदुतक पाया जाता है, जैसे वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और पित्त केंद्र में पाया जाता है, बहुत कम विकसित होता है। पित्त मृदुतिक होता है। कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। अब हम लोग देखते हैं एक बीजपत्री जड़ों की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकाटिलेडनस रूट्स। मक्का के जड़ की आंतरिक संरचना देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेज रूट्स। मक्का के जड़ की महीन अनुप्रस्थ काट ट्रांसवर्स सेक्शन को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देंगी प्यारे दोस्तों। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने चने के देखा, जो कैसे था, चने का कैसे था? द्विबीजपत्री था कि जड़ों की संरचना, एक बीजपत्री जड़ों की संरचना हम लोग देख रहे हैं। तो एपिब्लेमा इसके बाहर, सबसे बाहर भी एपिब्लेमा ही पाई जाती है, जो असंख्य एक कोश की, इस पर असंख्य एक कोश की मूल पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। सबसे बाहरी परत है, इस पर असंख्य एक यूनिसेलुलर मूल रोम इसमें भी पाए जाते हैं। वल्कुत कार्टेक्स दूसरी लेयर है इसकी,
मूली त्वचा के नीचे एंडोडर्मिस तक जो फैला हुआ भाग होता है वो कार्टेक्स होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। जो पैरेनकाइमेटिक सेल से बने होते हैं इनमें भी अंतराकोश की स्पेस पाए जाते हैं। इनका एंडोडर्मिस जो होता है प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि इनमें जो एंडोडर्मिस होता है इनकी कोशिकाओं में, एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में कैस्पेरियन पट्टिकाएँ दिखाई नहीं देती हैं। इनमें कैस्पेरियन पट्टिकाएँ नहीं होती क्योंकि पूर्ण भित्ति मोटी हो जाती है। आदि दारुक प्रोटोजाइलम के अभिमुख मार्ग कोशिकाएँ होती हैं। प्रोटोजाइलम के सम्मुख जो है मार्ग कोशिकाएँ होती है, लेकिन कैस्पेरियन पट्टिकाएँ इसमें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। एक बीजपत्री में जो है कैस्पेरियन पट्टिकाएँ नहीं दिखाई देती हैं। अब पेरीसाइकिल की बात आती है। यह परत अंतःत्वचा के नीचे मालूम है कि एंडोडर्मिस के नीचे पाई जाती है। कुछ स्थानों पर दृढ़ ऊतक के समूह पाए जाते हैं। ये समूह आदि दारुक प्रोटोजाइलम के पास स्थित होते हैं। तो प्रोटोजाइलम के पास स्थित होते हैं। संवहन मंडल की बात करें, संवहन मंडल इसमें भी रेडियल प्रकार का होता है, रेडियल प्रकार का होता है, क्रम से व्यवस्थित होते हैं। इनकी संख्या 6 से अधिक होती है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, अगर एक बीजपत्री जड़ की बात आए, वैस्कुलर बंडल की बात आए, तो इनमें संवहन मंडल की संख्या कितनी होती है? 6 से अधिक होती है। उनमें संवहन मंडल एक पाया जाता है, लेकिन इनमें संवहन मंडल की संख्या कितनी हो जाती है? 6 से अधिक हो जाती है। और मेटाजाइलम केंद्र की ओर, प्रोटोजाइलम बाहर ही होता है, इसमें भी वही कंडीशन है। और XR प्रकार का इसमें संवहन मंडल पाया जाता है। शिव ट्यूब सक कोशिकाएँ उपस्थित रहती हैं। फ्लोएम मृदुतक कोशिकाएँ अनुपस्थित होती हैं। कंपेनियन सेल, शिव ट्यूब इसमें पाई जाती हैं। अगला है कनेक्टिव टिश्यू, इसमें पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम के बीच मृदुतक कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम के मध्य जो है क्या पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। पित्त, जड़ के केंद्रीय क्षेत्र में मृतक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। जड़ के एक बीजपत्री जड़ों में जो होता है, जड़ के केंद्रीय क्षेत्र में मृतक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे पित्त कहते हैं। यह बहुत विकसित होता है। इसमें पित्त, देखिए एक बीजपत्री जड़ों में पित्त बहुत विकसित होता है, पित्त इसमें ज़्यादा पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री जड़ों में पित्त बहुत कम विकसित होता है। कि आर्किड का पौधा जो होता है, आर्किड की जड़ की संरचना जो होती है, एक बीजपत्री होता है। ये कैसे होते हैं? आर्किड की जड़ की रचना जो होती है, ऊपरी एपिफाइटिक होते हैं, ऊपर रोही होते हैं, ऊपर रोही। तो कैसे होते हैं? एपिफाइटिक होते हैं। वायु में लटकी हुई चूसक जड़ें इनमें पाई जाती हैं। और इनमें वेलामेन पाया जाता है। या जड़ के सबसे बाहर का ऊपरी ऊतक होता है, जड़ के सबसे बाहर का ऊतक होता है वेलामेन। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी बड़े आकार वाली होती है। इनकी कोशिकाओं की भित्तियों में तंतुमय क्या होते हैं? फाइब्रस थिकनिंग होते हैं। ये कोशिकाएं मृत तथा अर्ताग्राही होती हैं। ये कोशिकाएं मृत तथा अर्ताग्राही होती हैं। शुष्क वातावरण में इनमें वायु भरी रहती है और वर्षा ऋतु में शीघ्रता से जल का अवशोषण कर लेती हैं। वेलामेन एक बहुपर्ती त्वचा के अनुरूप तक होता है। देखिए शुष्क वातावरण में इसमें वायु भरी रहती हैं, वर्षा ऋतु में शीघ्रता से जल का अवशोषण कर। वेलामेन तो जड़ को अर्ताग्राही होते हैं, जड़ को भी अवशोषण करती हैं। संवहन मंडल इसमें अरी प्रकार का होता है। और सारी संरचना उसी प्रकार संवहन मंडल 6 से अधिक होती हैं, क्योंकि एक बीजपत्री है तो इसमें भी संवहन मंडल 6 से अधिक होगा। XR प्रकार का इसमें होगा। पित्त भी विकसित होगा, पित्त में इसमें अधिक पाए जाते हैं। केवल है वेलामेन ऊतक इसमें पाया जाता है, इसमें मेन है। प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ों में क्या डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस से देख लें। देखिए संवहन मंडल देखा जाए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक बीजपत्री में जो संवहन मंडल होते हैं वो 6 से अधिक होती हैं। कुछ में यह संख्या कुछ कम भी हो सकती है, लेकिन अधिक संख्या में होती हैं। द्विबीजपत्री जड़ों में इनकी संख्या प्राय 2 से 6 तक और इनका वैस्कुलर बंडल खष्ट आदि दारुक होता है। हेक्सार्क या डाइआर्क होता है, डाइआर्क प्रकार। कुछ में इसमें अधिक भी हो सकती हैं। देखिए द्विबीजपत्री में जो संवहन मंडल होता है क्या होता है? 2 से 6 तक होता है। संवहन मंडल का मतलब यहाँ ये ध्यान दीजिए, जाइलम और फ्लोएम की संख्या, जो जाइलम और फ्लोएम का एक क्रम से लगे होते हैं, उनकी संख्या जो है 2 से 6 तक होती है, 6 से अधिक नहीं होती है। द्विबीजपत्री जड़ों में 6 से अधिक नहीं होती है, लेकिन एक बीजपत्री जड़ों में संवहन मंडल जो जाइलम फ्लोएम की संख्या होती है 6 से अधिक होती है। ठीक है, 6 से अधिक होती है। एक अंतर है प्यारे दोस्तों, द्विबीजपत्री में 6 से अधिक नहीं होती है और एक बीजपत्री में 6 से क्या होती है? अधिक होती है। दूसरा पॉइंट आता है कैम्बियम। कैम्बियम जो एक बीजपत्री पौधों में अनुपस्थित होता है, द्विबीजपत्री पौधों में वृद्धि के समय उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें ग्रोथ होना होता है तो उसमें द्विबीजपत्री पौधों में जो है कैम्बियम आ जाता है, द्वितीयक वृद्धि में मदद करता है। द्वितीयक वृद्धि में क्या करता है? मदद करता है। पित्त की बात करें
तो पित्त जो होता है पूर्णता विकसित होता है किसमें, एक बीजपत्री में पित्त पूर्णता डेवलप होता है, द्विबीजपत्री में पूर्णता जो है पित्त का वृद्धि नहीं होता है। पित्त जो होता है अल्प विकसित होता है, अनुपस्थित होता है या अल्प विकसित होता है। पित्त का फॉर्मेशन किसमें ज़्यादा होता है, एक बीजपत्री पौधों में पित्त अधिक पाया जाता है कि जड़ों में। द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। एक बीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। द्विबीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है क्योंकि इसमें कैम्बियम पाया जाता है। और पांचवा कंडीशन है पेरीसाइकिल की बात करें। पेरीसाइकिल या केवल मार्ग मूलों को ही बनाती है। पेरीसाइकिल जो होता है एक बीजपत्री में केवल या मार्ग मूलों को ही बनाती है, मार्ग मूलों को ही बनाती है। लेकिन पार्श्व मूल लेटरल रूट, देखिए द्विबीजपत्री जड़ की बात करें तो यह लेटरल रूट द्वितीयक विभोजतक सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाती है। लेटरल रूट को भी बनाती है, द्वितीयक विभोजतक सेकेंडरी मेरिस्टेम विभोजतक कोशिकाओं को भी यह बनाती है। और यह केवल पार्श्व मूलों को ही बनाती है, पार्श्व छोटे छोटे मूल को ही बनाती हैं। किसमें, एक बीजपत्री में पार्श्व मूलों को बनाती है। इसमें क्या है, द्विबीजपत्री में पार्श्व मूल और द्वितीयक विभोजक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटम को भी बनाती है द्विबीजपत्री जड़ों में, जो कि द्विविभाजतक मेरिस्टेम भी इसमें बनती है। हम कार्टेक्स में अंतर देखें एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में, एक बीजपत्री जड़ों में कार्टेक्स संकीर्ण होता है, जबकि द्विबीजपत्री जड़ों में कार्टेक्स संकीर्ण होता है और एक बीजपत्री के जड़ों में कार्टेक्स चौड़ा होता है। एक्सोडर्मिस की बात करें, पुरानी द्विबीजपत्री जड़ों में कार्य का अभाव होता है। पुरानी द्विबीजपत्री जड़ों में जो है कार्य का अभाव होता है, जबकि पुरानी एक बीजपत्री जड़ों में एक्सोडर्मिस का आवरण होता है। मार्ग कोशिकाएँ द्विबीजपत्री जड़ों में अनुपस्थित होती है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, मार्ग कोशिकाएँ द्विबीजपत्री जड़ों में अनुपस्थित होती हैं, जबकि एक बीजपत्री जड़ों में मार्ग कोशिकाएँ पाई जाती हैं। इस प्रकार से डिफरेंस हम लोगों ने देखा। द्विबीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में क्या डिफरेंस है। द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि हम देखें तो द्विबीजपत्री जड़ों में जब इनमें वृद्धि की कंडीशन आती है तो इसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है द्विबीजपत्री जड़ों में। एक बीजपत्री की नहीं बात हो रही है, द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जड़ों की परिधि में वृद्धि होती है। इनकी क्या होती है, परिधि में वृद्धि होती है, जो संवहनी कैम्बियम और कारक कैम्बियम की गतिविधि के कारण होती है। यह वृद्धि पौधों में यांत्रिक तनाव और सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए इसमें क्या होता है, संवहनी कैम्बियम का निर्माण होता है। प्राथमिक जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित पेरीसाइकिल की कोशिकाएं विभाजित होकर संवहनी कैम्बियम रिंग बनाती हैं। क्या बनाती हैं, प्राथमिक जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित पेरीसाइकिल की कोशिकाएं जो होती हैं या विभाजित होकर संवहनी कैम्बियम रिंग बनाती हैं। संवहनी कैम्बियम क्या बनाती है, रिंग बनाती हैं। संवहनी कैम्बियम की गतिविधि क्या होती है, कैम्बियम रिंग वलय की ओर द्वितीयक जाइलम और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम का उत्पादन करती है। अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम, कैम्बियम रिंग जब बन जाता है, किससे बनता है कैम्बियम रिंग जो पेरीसाइकिल से बनता है। ठीक है, पेरीसाइकिल से कैम्बियम रिंग बना और वो कैम्बियम रिंग जो होता है अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम और बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करते हैं। द्वितीयक फ्लोएम का बाहर की तरफ और द्वितीयक जाइलम का निर्माण अंदर की तरफ कर देते हैं। द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। द्वितीयक जाइलम लकड़ी बनाता है। द्वितीयक जाइलम क्या बनाती है, लकड़ी बनाता है। और द्वितीयक फ्लोएम छाल का आंतरिक भाग बनाता है। कारक कैम्बियम का निर्माण कैसे होता है, जब जड़ मोटी होती है तो बाहरी परतें टूट जाती हैं। जब जड़ मोटी होती है तो बाहरी परतें टूट जाती हैं। कार्टिकल कोशिकाओं में कारक कैम्बियम बनता है, जो कारक द्वितीयक कार्टेक्स बनाता है। देखिए संवहनी कैम्बियम और कारक कैम्बियम की गतिविधि के कारण जड़ की परिधि बढ़ जाना ही क्या द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। कारक कैम्बियम के द्वारा जो वृद्धि होती है वह कैसे होती है। कारक कैम्बियम की वृद्धि अधिक बार पूछा जाता है कि पेरीसाइकिल की एक परत विभोजित की होकर एधा कारक कैम्बियम बनाता है। क्या बताना था, कारक कैम्बियम के द्वारा वृद्धि मैं बता रहा हूँ ना। तो परिरंभ की एक कोशिका की एक परत विभोजितक होकर कारक कैम्बियम बनाता है और या फेलोजन बनाता है। कारक कैम्बियम कहिए या फेलोजन कहिए, फेलोजन बनाती है। कागजन, जिसे हम कागजन कहते हैं हिंदी में, फेलोजन बाहर की ओर कत्थई रंग की कुछ भाग कोशिकाएं कारक सेल बनाती हैं। ये फेलोजन कोशिकाएं जो होती हैं, कारक कैम्बियम की जो कोशिकाएं होती हैं, फेलोजन की कोशिकाएं कारक सेल बनाती हैं अथवा फेलम बनक की परतें बनाती हैं। अंदर की ओर क्या बनाती है, फेलोडर्म बनाती हैं। देखिए अंदर की ओर फेलोडर्म बनाती हैं। द्वितीयक बलकुट सेकेंडरी कार्टेक्स बनाती हैं। इन्हें हम क्या सेकेंडरी कार्टेक्स कहते हैं। और
इनमें जो है जो वृद्धि पाई जाती है द्वितीयक वल्कुट के समान इनमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इसमें हरित लवक नहीं पाए। द्वितीयक ऊतकों के निर्माण के दबाव के कारण अंतः त्वचा एंडोडर्मिस सहित वल्कुट फट जाती है। इनकी क्या वल्कुट फट जाती है। मूली त्वचा एपिब्लेमा कोशिका की परत को नष्ट कर देती है। मूली त्वचा जो एपिब्लेमा है कोशिका के पहले ही नष्ट हो जाती है। क्या मूली त्वचा एपिब्लेमा कोशिका पहले ही नष्ट हो जाती है। कुछ स्थानों पर वातरंध्र लेंटिसेल बन जाते हैं। कागेधा काग मतलब कारकम्बियम जो होता है काग स्तरों से सम्मिलित रूप को परिचर्म कहते हैं, पेरीडर्म कहते हैं। इन्हें के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, इन सभी को मिलाकर हम परिचर्म पेरीडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीडर्म कहते हैं। जो कार्क की कोशिकाएं होती हैं जड़ के अंदर की कोशिकाओं को जल की हान और सूक्ष्म जंतुओं से जड़ की रक्षा करता है। तो और भी हम पॉइंट देखें। द्वितीयक वृद्धि का महत्व, जड़ों के द्वितीयक वृद्धि का क्या महत्व है। जड़ों में जो द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि जड़ को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह जड़ को घर्षण, गर्मी, सर्दी और संक्रमण से बचाती है। या पुराने ऊतकों के स्थान पर नए ऊतक जोड़ती है जो पानी और पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, कुछ चीज़ें हैं कि एक बीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। ध्यान देना, एक बीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधों में अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाती हैं। द्विबीजपत्री में जो द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाती हैं। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, जो आपका मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, किसका, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट के मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिए। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो के, बाय।